सबसे पहले कादिर साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, आज आपकी जमात की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर से रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तनकीद की गई, लेकिन वजारत दाखिला जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनकी आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ होना मुमकिन है, आपकी जमात उनसे जवाब तलबी करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर मजम्मती बयानात तक सिलसिला रहेगा? मेरे ख्याल में आप अप्रिशिएट आपको करना चाहिए कि हमने असम्बली के फ्लोर पे जो MNAs को गिरफ्तार किया गया, जो न्यूज़ आई थी और हमने मुखालफत की, मजम्मत की है, और जिसकी वजह से स्पीकर ने एक्शन लिया है। और एक्शन लेने के बाद अभी शाम की रिपोर्ट ये है कि CCTV वगैरह सब फुटेज मंगाई गई है, जिसे पता चला कि असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो तफसीली रिपोर्ट जो है ना वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कल रखेंगे, जहाँ तक मैंने मीडिया से सुना है। अच्छा, और आपको लगता है ये जब रखेंगे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, पहले तो ये कि असम्बली के फ्लोर से या असम्बली बिल्डिंग से किसी को गिरफ़्तार करना ये ख़ुद असम्बली रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है, और जिसकी पीपल्स पार्टी ने मज़म्मत की, हम सब मज़म्मत कर रहे हैं। स्पीकर ने एक्शन लिया है और IG को तलब किया है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन ये दिए, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब रिहा भी हो गए थे। लेकिन बात की रिपोर्ट ये है कि जब तफसीली रिपोर्ट CC फुटेज जो है ना वो मंगाई गई है, तो उसमें असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि मज़ीद शवाहिद जो है ना वो कल आ जाएंगी, और यकीनन आपको जो सवाल है, अगर स्पीकर असम्बली के फ्लोर पे ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, तो यकीनन फिर हमारा जो मुद्दा है या हमारा जो सवाल है वो तो फिर बनता नहीं है। मंदोखेल साहब, सर आज फैसल वाडा ने भी सेनेट में खासी गर्मा गर्म तकरीर की, और उनकी भी तकरीर सर कोई ख़ास मुनासिब नहीं थी। ज़बान ज़द आम है कि वो भी ख़ास हलकों के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो आपकी जमात के वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और आप लोग ज़ाहिरी बात है जमहूरियत की बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, तो इन्हीं जमातों के नुमाइंदों को आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान भी बना देते हैं और फिर सेनेटर भी। देखिए जी, हमारा और फैसल वाडा साहब का अफेयर जो है ना वो बड़ा तवील है। फैसल वाडा साहब को मैंने कौमी असम्बली के शिस्त से महरूम कर दिया है, उनको सेनेट के सीट से महरूम कर दिया है, उनको तहयात नायल कर दिया है, मगर उसके बाद वो आया जरदारी साहब के पास और उनकी घुटनों को हाथ लगाया है। और हमारे पास सेनेट के लिए 6 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा थी, हम अपना सेंटर बना नहीं सकते थे। MQM के पास 17 सीटें वोट थी, वो भी नहीं बना सकते थे। तो MQM ने फैसल वाडा साहब को अपना तायद कुन्ना तजवीज़ कुनंदा दिए और 17 वोट दिए, और हमने अपनी 6 वोट जो हमारे पास एक्स्ट्रा थी उसमें से हमने 3 वोट उनको दिए, यानी 21 वोटों से फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गया। हाँ। अब आप उसको हमारा सेनेटर का है, किसी और का है, MQM का है, और इतने सब कुछ लंबी दास्तान जो उनको तहयात हमने नायल कर दी है, और माजी में आप हमारे उनके जो साथ रवैया था और वो भी आप सबके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 3 वोट एक बंदा अगर हमारे बड़ों के पास आ जाता है और घुटनों को हाथ लगाता है, और तो मैं कहता हूँ ये कोई सौदा घाटे का सौदा नहीं है। बाकी वो जाने, उसका ज़बान जाने, लेकिन ये कहूँगा फैसल वाडा तो जो ज़बान इस्तेमाल करा था ऐसे तो नहीं करा था जैसे अली गंडापुर साहब करे थे। अली गंडापुर साहब पहले तो 22 अगस्त को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील किए, इमरान खान के ज़रिए रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जेल खोला गया, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो गई है, फिर जाके आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को वहाँ गए, और फिर इस 8 तारीख की जलसे के लिए इनको यकीन दहानी कराई गई। इलेक्शन बड़ा जलसा बड़ा स्मूथली हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो पुलिस पे पथराव किए, जिसमें एक SP भी ज़ख्मी हुआ वगैरह वगैरह, वो आपके फुटेज के सारे रिकॉर्ड कैमरे में महफूज है। लेकिन उसके बाद फिर उसने जो साफ़ियों के बारे में जो गाली गलौज की वो भी आपके सामने, तमाम साफ़ी बरदरी सरापा एहतजाज है। फिर उन्होंने मरियम बीबी के बारे में जो कहा है, वो भी कोई गैरतमंद आदमी किसी लेडीज़ के बारे जिनके घर में माँ बेटी हो वो इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को गालियाँ दी है, उनको धमकियाँ दी है, और फिर
दिन में ये धमकियां गालियां दे रहे थे और रात को वो 8-10 घंटे के लिए गायब होता है और सुबह उनका भाई जो है ना वो ट्वीट करता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। तो इसका मतलब ये है कि दिन में गालियां, रात में पाँव पड़ना, ये तो उनकी पुरानी रवैयत है। आप उनको किसी पठान की रवैयत से उसको तशबीह न कर दिए। पठान एक गैरतमंद कौम है और पठान जो है ना वो धमकी देता नहीं है, पठान करके दिखाता है। तो अली गंडापुर का पिछले 8 महीने से उनकी ये मुलाजट वाली जो डायलॉग बाजी है तो वो सबके सामने है। और अभी फिर उसने 15 दिन का टाइम दिया है कि मैं आऊँगा और इमरान खान को लेके जाऊँगा साथ। तो भाई आपको किससे इजाज़त लेनी? एक जलसा तो आप बगैर डील के कर नहीं सकते थे। आपके लीडर इमरान खान जो आप लोग कहते थे कि वो न झुकता है, न बिकता है, न डील करेगा, उसने तो डील भी कर लिए है। और ये आपके सामने फुटेज है, क्योंकि रात 12 बजे से 7 बजे तक हुकूमत ने तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, तो वो खुद इनके रहनुमा मुख्तलिफ चैनल में मेरे साथ मानते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान झुक भी गया है, इमरान खान ने डील भी कर दिए है। लेकिन अब खबर, आज की खबर ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब आइंदा मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करूंगा। यकीनन जो अली गंडापुर के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को जो गालियां और धमकियां दी है, तो मेरे ख्याल में वो रास्ता भी उनका क्लोज हो गया। तो अब ये डील किससे करेगा ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन जनरल फैज़ गैंग जो पकड़ा गया और वो सारे जो सबूत सामने आएंगे, जनरल फैज़ ने मुझ जैसे छोटे कारकुन को भी 1.5 घंटा आपसे भेजा में रखा, मुझे मैंने कहा सेनेटर के ऑफर किए, 15 से 20 करोड़ के ऑफर किए, जब नहीं माना तो कत्ल की धमकियां दी। और ये बात मैं आपके चैनल पे आज नहीं कर रहा हूं, 20 मई 2022 को जब जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर था, उस वक्त मैंने 24 न्यूज़ पे और GTV में ये बात की, आज भी यूट्यूब में मौजूद है। तो सवाल ये, जनरल फैज़ की पकड़ने से 2 जूते पड़ने के बाद उसने सब कुछ बता दिए कि 9 मई की उसने किस तरह प्लानिंग की है, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए क्या किया है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल।